कभी ऐसा हुआ है कि एक मूवी आपने फ़ोन पर लगाई, मूवी बेकार है, 50-60 मिनट आप देख चुके हैं, अब आपको भी पता है मूवी बकवास है, लेकिन मोबाइल रखने का मन नहीं कर रहा है और फिर खुद से बोलते हैं, यार 45-50 मिनट की तो देख ही ली है, अब फिनिश कर ही लेते हैं। और ऐसे करते-करते आप 10, 20, 50 मिनट और लगाते हैं और धीरे-धीरे रात को 1 डेढ़ बजे तक आप अपनी मूवी खत्म कर लेते हैं। और बाद में सोते-सोते बोलते हैं, यार आज मज़ा नहीं आया, मूवी बकवास थी। अरे भाई, ये बात तो तुम्हें 45 मिनट पहले भी पता थी कि मूवी बेकार है। सोचो, क्या आप मूवी एन्जॉय कर रहे थे या अपनी लाइफ़ के घंटे बर्बाद कर रहे थे? और ये सिर्फ़ मूवी की बात नहीं है। कभी-कभी एक बोरिंग जॉब जिस पे आप टिके हुए हैं, एक रिलेशनशिप जिसमें आप फँसे हुए हैं, एक ऑनलाइन कोर्स जो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक स्टॉक जो गिरता जा रहा है और कभी ऊपर नहीं आ रहा है। कभी नोटिस किया है, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, उतना ही मुश्किल हो जाता है उसे छोड़ना। और दोस्तों, ये लेज़ीनेस नहीं है, ये मोटिवेशन की प्रॉब्लम भी नहीं है, ये आपके दिमाग का एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है और इसका नाम है संक कॉस्ट फैलेसी। और बिलीव मी, अगर आज आपने ये कॉन्सेप्ट जेन्युइनली समझ लिया, तो ना सिर्फ आप अपने पैसे बचा पाएँगे, बल्कि ज़िंदगी के कई साल भी या समय भी बचा सकते हैं। अब ये संक कॉस्ट होता क्या है? नाम थोड़ा बोरिंग सा लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि आप किसी इकोनॉमिक्स की क्लास में चले गए हैं, लेकिन आज हम इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। संक कॉस्ट, संक मतलब जो ऑलरेडी जा चुका है, डूब चुका है। वो पैसा हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, वो एनर्जी हो सकती है, वो एफर्ट हो सकता है, जो इन्वेस्ट हो चुका है और जो वापस नहीं आएगा। और फैलेसी का मतलब है गलती, मिस्टेक। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, हम फ्यूचर का डिसीजन पास्ट के इन्वेस्टमेंट देख कर लेते हैं, जबकि डिसीजन फ्यूचर को देख कर लेना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक बहुत महँगी डिश ऑर्डर करते हैं। पहले आप बाइट करते हैं कि ये अच्छी होगी, लेकिन आपको स्वाद नहीं आता, डिस्गस्टिंग सा लगता है और बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन आप खाते रहते हैं, एक और बाइट, एक और बाइट। अब क्योंकि डिश महँगी है, तो आप पूरी पेट सफ़ा चट कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। पर क्या पेट साफ़ करने से आपके पैसे वापस आ जाएँगे? नहीं। यही है संक कॉस्ट। अब ये सिर्फ़ मेरा ओपिनियन नहीं है। 1985 में 2 साइकोलॉजिस्ट थे, आर्क्स और ब्लमर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ऑनेस्टली ये एक्सपेरिमेंट इतना सिंपल है कि आज रात आप अपने डिनर टेबल पे अपने किसी अंकल भैया सबको समझा सकते हैं। और अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे हैं जो हर डिसीजन के बाद बोलते हैं, भाई पैसा वसूल पूरा होना चाहिए, उनको स्पेशली एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर बताएं। इमेजिन करो, एक थिएटर सीजन पास बेच रहा है। कुछ लोगों ने फुल प्राइस देकर पास खरीदा और कुछ लोगों को यही पास डिस्काउंट में मिल गया। अब लॉजिकली सोचा जाए तो टिकट खरीदने के बाद थिएटर जाना किस बात पे डिपेंड करना चाहिए? बस एक चीज पे, क्या मुझे आज ये प्ले देखने का मन है? दैट्स इट। लेकिन रिसर्चर ने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया। जिन लोगों ने फुल प्राइस दिया था, वो थिएटर ज़्यादा बार गए और जिन लोगों को डिस्काउंट में पास मिला था, वो कंपेरेटिवली कम बार गए। अब ज़रा सोचो, प्ले सेम है, थिएटर सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, फिर डिफरेंस किस बात का था? सिर्फ एक चीज़ का, मैंने इसके लिए इतने पैसे दिए हैं। मतलब पास्ट में कितना पैसा दिया, उसने मेरे फ्यूचर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दिया। इकोनॉमिकली इसका कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन साइकोलॉजिकली इसका बहुत बड़ा लॉजिक था और इसी को कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। और अगर आपको लग रहा है, अरे यार ये लोग भी ना कितने अजीब थे, तो थोड़ा रुक जाओ। अगले कुछ मिनट में मैं आपको दिखाता हूं कि हम सब रोज यही सब कुछ कर रहे हैं। अब सवाल यह है, स्मार्ट लोग ऐसा डिसीजन लेते ही क्यों हैं? रीजन नंबर 1, लॉस एवर्जन। साइकोलॉजी कहती है हम लॉस को गेन से कहीं ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। अगर मैं आपको 100 रुपये दूं तो आप खुशी से ले लोगे, आपको खुशी होगी। लेकिन अगर मैं आपके 100 ले लूं, आपका रिएक्शन क्या होगा? भाई मेरे 100 रुपये का लॉस हो गया। अब आप थोड़ा सा सोच के देखो, 100 रुपये आने में आपको ज़्यादा खुशी हो रही है या 100 रुपये जाने का ज़्यादा गम हो रहा है? तो आप देखेंगे कि जाना, पैसे का जाना ज़्यादा पेनफुल है।
इसलिए आपका ब्रेन बोलता है जो गया है उसे रिकवर करो, चाहे रिकवर करना पॉसिबल हो या ना हो, उसको रिकवर करो। दूसरा रीज़न है, और मेरे हिसाब से ये सबसे डेंजरस भी है, ईगो। हम सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपनी आइडेंटिटी इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सिर्फ जॉब नहीं होती, ये बन जाती है मैंने ये करियर चूज़ किया है। ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता, ये बन जाता है मैंने इस इंसान के लिए इतना सैक्रिफाइस किया है। और जब उसे छोड़ने की बात आती है, हम डिसीज़न नहीं छोड़ रहे होते, हम अपनी ईगो छोड़ रहे होते हैं। इसी बात को थोड़ा और डीपली समझने के लिए 1976 में रिसर्चर बैरी स्ट्रॉ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। बिजनेस स्टूडेंट्स को एक फेलिंग प्रोजेक्ट दे दिया। जिन्होंने खुद वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, फेलिंग प्रोजेक्ट, वो उसमें और पैसा लगाते रहे और पैसा लगाते रहे। और जिन्होंने प्रोजेक्ट इनहेरिट किया, लिया, उन्होंने कंपेरेटिवली जल्दी कहा भाई बेकार प्रोजेक्ट है, बंद करो। क्यों? क्योंकि उनका ईगो उस डिसीजन से अटैच नहीं था। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है। कभी कभी प्रॉब्लम कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, प्रॉब्लम होता है मुझसे गलती कैसे हो सकती है, इसको एक्सेप्ट ना करना। अब ऑनेस्टली बताओ, ये सब हम कितनी बार करते हैं? सोचो, क्या पता आपने कोई कोर्स लिया हो 6,000 7,000 रुपए तक का। पहले दिन आप एक्साइटेड हैं, कोर्स करना चाहते हैं, बस भाई अब लाइफ बदल जाएगी, फटाफट आपने 2 वीडियो खत्म करे। फिर आपको थोड़ा बोरिंग लगने लगा, अब हम कल से कंटिन्यू करूंगा, छूट गया है, कल आया, फिर कल गया, 3 महीने हो गए, अब रियलाइज हुआ कि ये कोर्स मेरे काम का नहीं है। लेकिन डिलीट नहीं कर रहे हैं और कोर्स भी नहीं ले रहे हैं। कभी ना कभी तो कंप्लीट करूंगा यार, कभी तो कंप्लीट करूंगा। अब 3 साल निकल गए, कोर्स अब भी लैपटॉप में पड़ा हुआ है और हम उसे देखकर गिल्ट फील करते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। कभी किसी को ये बोलते सुना है, यार रिलेशन तो खत्म हो गया है, लेकिन इतने साल दिए हैं, अब छोड़ भी कैसे दें? सवाल है, और 2 साल दे देने से पहले वाले 5 साल रिकवर हो जाएंगे? शायद नहीं। पास्ट का टाइम पास्ट में ही रहेगा, लेकिन हम फ्यूचर का टाइम भी पास्ट को जस्टिफाई करने में लगा देते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि ये आमतौर पर देखा जाता है स्टॉक मार्केट में। कोई स्टॉक आपने खरीदा, शेयर खरीदा, और वो 10-20% नीचे चला गया है, आप उसे होल्ड करके बैठे हैं, यार बढ़ेगा, वो उसने 10% रिकवरी दिखाई, फिर वो 20% नीचे आ गया, एवरेज कर लेता हूँ, क्या पता बढ़ जाए, क्या पता बढ़ जाए। इतना पैसा लगा दिया एक ही स्टॉक में, हो सकता है स्टॉक रिकवर करे, हो सकता है ना करे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है डिसीजन जो है वो एनालिसिस पे हो रहा है या सिर्फ पास्ट इन्वेस्टमेंट को बचाने की कोशिश हो रही है। जो मैंने एग्जांपल आपको शुरू में दिया मूवी का, वैसा ही एग्जांपल आप वेब सीरीज में भी देखते हैं। 1-2 एपिसोड देखे, पसंद नहीं आया, सोचा चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं, अब 2-3 तो देख ही लिए हैं, तो 4-5-6-7-8 निपटाए, टाइम वेस्ट कर दिया। और एंडिंग के बाद अरे यार इतना बढ़िया था नहीं, 3 ही एपिसोड देखता सही था, एवं ही टाइम वेस्ट करा। ऐसा हम कई जगह देखते हैं कि लोग अपनी पास्ट इन्वेस्टमेंट की में फंस के, अपने टाइम को लगा के, अपने पैसे को लगा के, अपने एफर्ट को लगा के उसी चीज़ में फंसे रहते हैं। ऐसा एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी बहुत होता है, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगा देते हैं तो वो फंसते चले जाते हैं, वो उसमें से बाहर नहीं आ पाते। जहां उनके पास कोई लॉजिकल आंसर होता ही नहीं है कंटिन्यू करने का, वो सिर्फ उम्मीद और उम्मीद में ही आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि संक कॉस्ट उन्हें कह रहा होता है आगे बढ़। अब मैं एक बात बोलूंगा जो शायद इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। संक कॉस्ट पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये होप की प्रॉब्लम है। हम पैसा नहीं पकड़ के बैठे हैं, हम अपना इमेजिन्ड, हमारी कल्पना में जो फ्यूचर है उसको पकड़ के बैठे होते हैं। वो फ्यूचर जहां हर चीज परफेक्ट होने की उम्मीद लेके बैठी है कि हो जाएगा, वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता, वो कोर्स लाइफ चेंज कर देता, वो स्टॉक 10 गुना बढ़ जाता। और इसी वजह से रियलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है, क्योंकि रियलिटी एक्सेप्ट करना मतलब उस फ्यूचर को अलविदा कहना। और कभी कभी हम रियलिटी से नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन से लड़ रहे होते हैं। लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी
ये नहीं है कि हम कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं। रियल मैच्योरिटी ये है आज से आगे क्या करना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत पावरफुल क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। अगर आज मैं जीरो से शुरू कर रहा होता तो क्या मैं यही डिसीजन लेता? और अब आप देखेंगे कि कई बार आपका आंसर होगा नहीं। तो शायद तुम्हें आंसर मिल चुका है, क्योंकि जो पैसा, जो टाइम, जो एफर्ट ऑलरेडी जा चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारा बाकी का समय, बाकी की एनर्जी और बाकी की लाइफ अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तो आज से 3 बातें याद रखने की कोशिश करेंगे। जब भी तुम सिर्फ इसलिए कोई चीज कंटिन्यू कर रहे हो क्योंकि इतना इन्वेस्ट कर दिया है, 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मेरा डिसीजन फ्यूचर के लिए है या सिर्फ पास्ट को जस्टिफाई करने के लिए? नंबर 2, पास्ट इन्वेस्टमेंट डेड कॉस्ट है। वो जो हो चुका है उसके पीछे और टाइम मत डालो। और ये सबसे डिफिकल्ट है, खुद को गलत होने की परमिशन दो। गलत डिसीजन को छोड़ना फेलियर नहीं होता, उसी डिसीजन को सिर्फ ईगो की वजह से पकड़ के बैठे रहना ज़्यादा बड़ा लॉस देता है। और बिलीव मी, जिस दिन आप किसी ऐसी चीज़ को छोड़ देते हो जो आपको सालों से नीचे खींच रही है, उस दिन एक अजीब सी लाइटनेस फील होती है, कंधों से कोई भारी बैग भार जैसे उतर गया हो। और मेरे लिए तो ये एक इमोशनल फिटनेस का सबूत है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम साइकोलॉजी पढ़ते नहीं हैं, हम इंसान को, उसके दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखिएगा, अपने दिमाग से प्यार ज़रूर करो, लेकिन उसकी हर बात मत मानो।